गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बहुत लोगों को ये आया कि भाई इंस्टेंटेनियस रेट को थोड़ा और क्लियर किया जाए। तो आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं लिख दूँ यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट का कैलकुलेशन आप किस तरह से करोगे? तो जैसे मान लो कि कोई रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया गया है। जैसे मान लेते हैं यहीं पर ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिए हुए, मान लीजिए ये ग्राफ आपको दिए हुए कह रहा है क्या, इधर इस एक्सिस पे कंसंट्रेशन है और इस एक्सिस पे टाइम। तो अब इसका इंस्टेंटेनियस रेट एट दिस टाइम यहां पर मान लो 0, 5, 10, 15 और मान लीजिए 20 मिनट्स। ये टाइम किस में है? मिनट्स में। और इधर कॉन्सेंट्रेशन है मोल पर लीटर में 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.04 ये मोल पर लीटर में। और कह रहा है इस जगह पे आप बताओ कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस रेट एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस रेट। आप क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पर एक टेंजेंट खींच दें यहाँ पर। ये मान लो कि ये आया 20 मिनट्स, ठीक है, मान लेते हैं। अब आप क्या करेंगे कि इस जगह पे, ठीक है, कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ इस पॉइंट पे, कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ। तो 0.04 से ये आया 0 पे, और यहाँ पे इसका स्लोप ले लीजिए। स्लोप लेने का मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट मान लो A और ये पॉइंट मान लो B। तो यहाँ क्या लेंगे, यहाँ OA डिवाइडेड बाय OB। तो यहाँ स्लोप ले लेंगे इसका क्या, OA डिवाइडेड बाय OB। तो इसका मतलब ये हो गया मान लो डेल x और ये हो गया डेल्टा t। तो यहाँ से निकाल देते हैं डेल्टा x बाई डेल्टा t, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। तो यहाँ 0.04 और ये है कितना 20 मिनट्स। तो 20 इंटू 60, एक मिनट में 60 सेकेंड। तो 0.04 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 60 सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 3.33 इंटू 10 टू द पावर 5, 3.33 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यहाँ यही है हमारा इंस्टेंटेनियस रेट। आप लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे इसको कि टू नो द रेट ऑफ रिएक्शन, टू नो द रेट ऑफ reaction, to know the rate of reaction at any time t, at any time t, जैसे मान लो इसी t टाइम पे, ठीक है, 10 मिनट दिया हुआ था। A tangent is drawn, a tangent is drawn to the curve at the point corresponding to that point, and it is extended on either axis, and it is
extended on either axis so as to कट द एक्सिस, इसको आप कर दो either sides so as to cut the axis, that is A and B, that is A and B, और यहीं से हमारा क्या निकल जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट आफ्टर जस्ट आफ्टर 10 मिनट विल बी, यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट just after 10 minutes will be 3.33 into 10 to the power minus 5 mole per liter per second। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक इफेक्ट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे rate of reaction in the form of stoichiometry of chemical reaction, rate of reaction in the form of stoichiometry of a chemical reaction, stoichiometry of a chemical reaction। जैसे मान लो कोई एक रिएक्शन है, कोई एक इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिए हुए, सपोज दैट एक एम्पिरिकल रिएक्शन मैं लेता हूँ कि जैसे मान लो M1 अमाउंट ऑफ A प्लस M2 अमाउंट ऑफ B रिएक्शन करता है, N1 अमाउंट ऑफ P बना रहा है और N2 अमाउंट ऑफ Q बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप इसको लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में लिखना है। पहले आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए लिखिए, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कितना हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B minus dV, change in concentration of B divided by dt, rate of appearance वो बन रहा है इसलिए पॉजिटिव साइन, appearance of P तो dP by dt, rate of appearance of Q is equal to dQ by dt। रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में अगर हमको इसी चीज को एक्सप्रेस करना हो तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो नीचे चलाएगा, यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगा वो। तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय M1 D minus dA by dt is equal to 1 by M2 minus dB by dt is equal to 1 by N1 dP by dt is equal to 1 by N2 dQ by dt। आप ये याद रखोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, रेट ऑफ, ये नोटेबल पॉइंट हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, negative sign only indicate that the amount of reactants are decreasing accordingly। तो negative sign only indicates that
reactants are consumed, reactants are being consumed. Negative sign only indicates that consumption of reactant, मतलब उसका उपयोग हो रहा है, खत्म हो रहा है, कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।